तो जो अधूरे हैं वो कहते हैं कि धीरे धीरे विकास हुआ, लेकिन शास्त्र हमारे कहते हैं एक साथ उस परमात्मा ने सबको प्रकट किया है। क्योंकि वह परमात्मा पूर्ण है, इसलिए उस परमात्मा का ज्ञान भी पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा। इसलिए हमारा ये जो गीता का ज्ञान है, इसका जो संदेश उपदेश और आदेश देने वाला परमात्मा है, वो सनातन ज्ञान है उसका। तो हम अपने कल्याण के लिए स्मृति करते हैं माँ गीता की कि आज के दिन प्रकट हुई थी। और एक बात आश्चर्य की आपको बताऊं मैं, हम पंडित जी के पास जाते हैं कि मेरा शुभ मुहूर्त देखो कौन सा दिन ठीक है, और हम और आप सबसे श्रेष्ठ दिन कौन सा मानते हैं? हो हैप्पी बर्थडे टू यू। जन्मदिन को हम कैसा मानते हैं? बड़े खुशी होते हैं, बड़ा नाचते हैं साहब, वो बर्थडे आने वाला है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, शास्त्र कहता है कि जीव का यदि सबसे बड़ा खराब दिन है वो उसका जन्मदिन है। जीव का यदि सबसे बुरा दिन है तो वो कौन सा दिन है? लेकिन आपको किसी को विश्वास होगा? समझदार है उनको तो हो जाएगा, शास्त्र की बात मानेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। इसलिए संत कभी स्वयं अपना जन्मदिन नहीं मनाते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये जन्मदिन सबसे बड़ा खराब क्यों है? क्योंकि जन्म लेते ही ये सारा जब ते जीव भयउ संसारी छूट न ग्रंथ न होय। और आपको मैं एक सूत्र दूं, कर्मकांड का एक सूत्र है कि यदि कोई अनुष्ठान तुम प्रारंभ करो तो यह मन सोचना कि जिस दिन हमारा जन्म हुआ था उस दिन से प्रारंभ करें, कभी भी सफल नहीं होगा। क्योंकि वो सबसे निकृष्ट दिन होता है जिस दिन जीव जन्म लेता है। इसलिए भगवान का बर्थडे मनाओ। तो मैं मना नहीं कर रहा कि वो तुम मनाना छोड़ देना, लेकिन कम से कम जला करके बुझा तो मन देना। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? मोमबत्ती जलाई और फिर तो शास्त्र कहता है कि जिस दिन जीव का जन्म होता है वह उसके जीवन का सबसे निकृष्ट दिन होता है। जब ते जीव भयउ संसारी छूटे न ग्रंथि न होए सुखारी। लेकिन जो हम माँ गीता का जन्मदिन मना रहे हैं, ये जन्मदिन उनकी याद कर रहे हैं साहब। तो भगवान का जन्मदिन मनाओ, शास्त्रों का जन्मदिन मनाओ, लेकिन अपने जन्मदिन के बारे में ज्यादा केयरफुल मत रहो। वंडरफुल तो यही है कि शास्त्रों का जन्मदिन मनाओ, भगवान का जन्मदिन मनाओ, लेकिन हम अपने जन्मदिन के बारे में केयरफुल हैं। और केयर को निकाल दो तो फिर वही रह जाते हैं। फिर क्या रह जाता है? फूल। फूल का मतलब जो है सो। और आज अब तो एक नई परंपरा और चल गई है, वो शादी हो गई तो फिर क्या बनाते हैं 1 वर्ष बाद? ये पाश्चात्य सभ्यता कितना हमें मूर्ख बना रही है। अरे ठीक है, वो आपस में दंपति है, बहुत अच्छी बात है। खैर, तो ये गीता का जो संदेश है, गीता का जो उपदेश है, गीता का जो आदेश है, वो कैसा है? सनातन। सनातन का मतलब है हर एक युग के लिए, हर एक प्राणी के लिए कल्याणकारी है। ऐसा नहीं कि कलयुग के लिए है या द्वापर त्रेता, सब के लिए है, सदैव है, सब के लिए है। अब थोड़ा ये जिज्ञासा होती है कि तो फिर हम जन्मदिन मनाएं कि नहीं मनाएं? इसका सूत्र भागवत में मिलता है। मनाने की हम मना नहीं कर रहे। अब ये सूत और सौनक का प्रसंग है कि जन्मदिन मनाएं तो कैसे मनाएं। तो सौनक जी सूत जी से प्रश्न करते हैं कि परीक्षित के जन्म की कथा
यदि हमारा भगवान के प्रति लगाव पैदा करे तो सुनाना, नहीं तो नहीं। समझ गए सूत्र? बोले जन्मदिन मनाओ, लेकिन जन्मदिन को ऐसा बनाओ कि उस दिन भगवान याद आए। इसलिए ऐसी तरह से जन्मदिन मनाओ कि हमें भगवान की याद आए। इसलिए हो सके तो उस दिन गीता पाठ रखो, प्रवचन रखो। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा ही रखोगे, मैं शायद इसलिए कह रहे हूं। अच्छा, आप सबका एक साथ आएगा तो मैं एक साथ कहां जाऊंगा? लेकिन तात्पर्य यह है कि जन्मदिन के दिन या जन्मदिन से एक दो दिन पहले जैसा आपका बन जाए मनाओ, लेकिन उस समय कोई न कोई ऐसी क्रिया जरूर हो कि हमें भगवान की याद आए। इसलिए भगवती स्मरण कराने वाला हरेक काम सत हो जाता है और संसार की स्मृति कराने वाला हरेक काम असत हो जाता है।